हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएलएमएस। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पेटेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे कि कॉपीराइट क्या चीज़ हम कर सकते हैं, कॉपीराइट करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेसिकली जब भी हम कोई वर्क कॉपीराइट कराना चाहते हैं तो वो वर्क में 3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। पहला कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना है कि टर्म है ओरिजिनल, ठीक है, नॉट नेसेसरली न्यू। न्यू और नोवेल जो रिक्वायरमेंट होती है वो पेटेंट की होती है, कॉपीराइट की नहीं होती, ठीक है। तो ओरिजिनल का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन हमारा उसको एक्सप्रेस करने का तरीका नया है, ठीक है। इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगी आगे एक एग्जाम्पल देके। तो पहली रिक्वायरमेंट है कॉपीराइट के लिए कि किसी भी वर्क का कॉपीराइट होने के लिए उसको ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वो एक ऑथर से ओरिजिनेट होना चाहिए, कोई जो इंसान है वो उसने बनाया होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि वो वर्क टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल मतलब वो फिक्स फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कुछ पता लगना चाहिए। जैसे अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो आर्टिकल दिखना चाहिए। अगर आपने कोई म्यूजिक बनाया है तो वो सीडी में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर का कोड लिखा है तो वो सीडी में रिकॉर्ड होना चाहिए, दिखना चाहिए। आप उसको टेंजिबल फॉर्म में, वो रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, फिर एक ऑथर से ओरिजिनेट होना चाहिए, और फिर फिक्स्ड होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए वो एक्सप्रेशन। अब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि ओरिजिनलिटी का कंसेप्ट क्या है। तो देखें, जैसे पेटेंट में हर चीज़ नई होनी चाहिए। नई मतलब कि वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए पहले से, और आपने कुछ नया बनाया है तो वो क्वालिफाई करता है। इधर वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ओरिजिनल का मतलब नया होना नहीं है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि आइडिया पुराना हो सकता है, आपका एक्सप्रेशन नया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉपीराइट जो है वो बेसिकली एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करें आपने देवदास मूवी देखी होगी, तो जो पुरानी एक देवदास थी वो अपने आप में एक कॉपीराइट है, और फिर जो शाहरुख खान वाली देवदास आई उसमें एक अपना कॉपीराइट है, और फिर जो अनुराग कश्यप की आई देव डी उसमें एक अपना कॉपीराइट है। सो थीम सबकी सेम है कि एक लड़का होता है, उसको उस एक लड़की से प्यार होता है, और फिर फैमिली के उसमें उसकी शादी नहीं हो पाती है। उसमें प्लॉट बिल्कुल सेम है कैरेक्टर्स का, लाइक यू कैन डिफाइन द प्लॉट एज ABC, और वो प्लॉट सेम है, बट एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग है। पुरानी देवदास का वो ब्लैक एंड वाइट में एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग था, जो नई देवदास थी उसमें बहुत ज़्यादा ग्रैंड था, कपड़े बहुत अलग थे, डायलॉग्स बड़े अलग थे, तो एक्सप्रेशन अलग है। तो बेसिकली अगर आइडिया सेम भी है और एक्सप्रेशन अलग है तो आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल माना जाएगा और वो कॉपीराइटेबल माना जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि कबीर के दोहे, तो वो तो टाइम इमेमोरियल से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब लेकिन उस दोहों को अगर आपने गा के सुनाया है, किसी ने ड्रामा के थ्रू सुनाया है, तो वो हर बंदे का जो काम है, उसका जो एक्सप्रेशन है, अगर वो ओरिजिनल है तो वो कॉपीराइटेबल सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। इसको आगे चल के मैं एक बहुत ही और भी सिंपल एग्जांपल दूंगी, बट वो एक अलग वीडियो में बताएंगे। मेरे ख्याल से अभी आपका ओरिजिनल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओरिजिनल का मतलब नया नहीं होता है। ओरिजिनल का मतलब एक नया एक्सप्रेशन होता है। आइडिया पुराना हो सकता है लेकिन एक्सप्रेशन नया होना चाहिए, और उसमें एक सर्टेन अमाउंट की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट जो थी हमारी कॉपीराइट की, वो थी वर्क ऑफ ऑथरशिप, मतलब कोई ऑथर होना चाहिए काम का। मतलब जैसे अगर कोई आपने पेंटिंग बनाई है तो पेंटर होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, वो मशीन जनरेटेड उस टाइप से नहीं होना चाहिए। मशीन का काम भी अगर ऑथर उसमें अकल लगा के डिज़ाइन बनाता है तो वो कॉपीराइटेबल होता है, क्योंकि उसमें कुछ एक ह्यूमन एफर्ट लगता है, वर्क ऑफ ऑथरशिप होता है। तो इसलिए अगर आप कोई स्कल्पचर है उसको कराना चाहते हैं तो वो कॉपीराइटेबल है। कोई बुक लिखी है किसी ऑथर ने, वो कॉपीराइटेबल है। किसी ने गाना गाया है वो कॉपीराइटेबल है। कोई आपका
बेसिकली कोई ग्राफिक्स बने हैं तो वो कॉपीराइटेबल है। ये सारी चीज़ें जो है कॉपीराइटेबल है और इनका एक ऑथरशिप है, मतलब ऑथर होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें एक नया क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी कॉपीराइट ओनर हो कॉपीराइट कर सकती है? नहीं, हाँ, तो कंपनी कॉपीराइट कर सकती है, बट वो कॉपीराइट की एप्लीकेंट नहीं हो सकती। मतलब एक कंपनी जो है वो अपने नाम पे कॉपीराइट रख सकती है, बट उसको ऑथर, उस जिस भी काम का वो कॉपीराइट लेना चाहती है उसका ऑथर डिक्लेयर करना होगा। अगर जैसे सपोज करें कोई किसी ने गाना गाया है और कोई टी सीरीज कंपनी है वो उसको कॉपीराइट होल्ड करना चाहती है, तो कंपनी तो लीगल एंटिटी है, वो तो ऑथर बन नहीं सकती। कंपनी खुद गाना थोड़ी बना सकती है, कंपनी के लोग बनाते हैं, एम्प्लॉय बनाते हैं, सिंगर्स बनाते हैं या आर्टिस्ट बनाते हैं, तो उनसे उन्हें एनओसी मैंडेटरी हो जाती है। ये होता है सेकंड रिक्वायरमेंट की वर्क ऑफ ऑथरशिप होना चाहिए। ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है कि फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब कि जो भी आपका एक नया एक्सप्रेशन है वो टेंजिबल होना चाहिए। मतलब जैसे गाना है तो वो सीडी में होना चाहिए, वो हर कोई चला सकता है, सुन सकता है। अगर कोई लेक्चर आपने लिखा है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर है तो वो कॉपीराइटेबल है, किसी बुक की फॉर्म में है तो वो कॉपीराइटेबल है। कोई डिज़ाइन आपने बनाया है वो दिख रहा है, 2 डायमेंशनल है, तो वो कॉपीराइटेबल है। ठीक है, टेंजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो अब हमारी 3 रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहली रिक्वायरमेंट थी ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब यहाँ पर न्यू नहीं है, न्यू एक्सप्रेशन है। ठीक है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स आइडियाज, नॉट कॉपीराइट डू नॉट प्रोटेक्ट आइडियाज, इट प्रोटेक्ट्स एक्सप्रेशंस। सो ओरिजिनल का मतलब यहाँ पर न्यू एक्सप्रेशन है। सेकंड है वर्क ऑफ ऑथरशिप होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई ऑथर होना चाहिए। गाना गाया है तो सिंगर होना चाहिए, बुक लिखी है तो ऑथर होना चाहिए, डांस किया है तो डांसर होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड होना चाहिए मतलब टेंजिबल होना चाहिए, 2 डायमेंशनल होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, किसी फॉर्म में दिखना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी कॉपीराइट की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कॉपीराइट की कुछ मेजर कंसेप्ट्स। ठीक है, जैसे सिंस अफेयर क्या होता है, ठीक है, आइडिया और एक्सप्रेशन की डायक्टोमी क्या होती है। ठीक है, ये सब मैं आपको फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप ऑन कमिंग टू ILMs टू लर्न easy legal concepts.